जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी, लोगों का विचार है कि दुनिया में इतनी मुसीबतें हैं, फिर हम परमात्मा की तलाश करके स्वार्थी क्यों बने? स्वामी जी, अगर परमात्मा की तलाश न किया जाए तो भी संसार में मुसीबतें रहेंगी ही रहेंगी। यदि हम सभी अपनी ओर से पूरी कोशिश करें तो भी मेरे विचार में संसार की हालत बहुत बेहतर नहीं कर पाएगी। बहुत से समाज सुधारक, संत महात्मा, साधु, बहुत से दयालु हृदय के नेक अच्छे राजा शासक इस संसार में आए, लेकिन मेरे ख्याल में वे इस दुनिया का भाग्य नहीं बदल पाए। इसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। संत महात्माओं का केवल उद्देश्य संसार को सुधारना ही नहीं होता है, वे तो हमें वापस ले जाने के लिए, हमारा परमात्मा से मिलाप करवाने के लिए आते हैं। वे हमें समझाते हैं कि संसार में दुख ही दुख और यह हमारे रहने योग्य नहीं है। संसार में हमें चाहिए कुछ भी मिले, कभी भी अच्छी खुशी नहीं पा सकते। आत्मा का झुकाव हमेशा अपने स्रोत परमात्मा की तरफ, और जब आत्मा अपने मूल में समा नहीं जाती तब तक वह इस संसार से कभी भी सुखी नहीं हो सकती। जो लोग दुनिया की दृष्टि से अधिक भाग्यशाली हैं, उनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, किसी भी चीज़ की कमी उनके पास नहीं है। जिनके पास धन है, तंदुरुस्ती है, इज्जत है, प्रसिद्धि है, इतना सभी कुछ है, उन्हें भी हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती है। उनकी पहुंच में हर चीज़ है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। वे फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। वो अकेलेपन की भावना आत्मा का अपने परमात्मा की ओर झुकाव का जरिया है। जब तक हम अपनी आत्मा को उसके मूल की ओर नहीं ले जाएंगे, तब तक हमें और हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती और न ही अकेलेपन की भावना से छुटकारा पाया जा सकता। इसलिए अगर हम दुनिया की हालत सुधारने की कोशिश करेंगे तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हम तभी सच्चा सुख पा सकेंगे जब हम वापस जाकर परमात्मा में समाने के योग्य हो जाए। समाज कहीं से आया नहीं है। समाज हमारे और आप जैसे लोगों से मिलकर बनता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति उस परमात्मा के मिलाप करने की राह में चलेगा तो उसके आचरण कुछ ऐसे होते चले जाएंगे जिससे समाज में शांति का प्रतीक माना जाता है, समाज में सुधारक का जरिया माना जाता है। समाज किसी व्यक्ति के आचरण से कुछ सीखता है, किसी को नजीर मानता है, और जब वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित होता है तो उससे समाज को वो समाज उससे प्रभावित हो जाता है। यहाँ यह हालत है कि सब लोग एक दूसरे को चुप कराने की होड़ में हैं, आवाज सभी के मुंह से निकल रही है। तुम इस संसार में मोह बंधन में फंसे हुए, तुम्हें यहाँ अपना खजाना इकट्ठा करना है बस, जो कि व्यर्थ है। तुम्हें लौटकर इसी संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन इसी खजाना, इसी मोह में फंसा हुआ है। तुम इस संसार में लोगों के मोह में फंसे हो और यहाँ का लगाव निचले स्तर पर ले जाता है, यह गिराता है लोगों को। इसलिए जब तक संत तुम्हारे मोह बंधनों को नहीं काटेंगे, तब तक तुम पार नहीं हो सकते। अब वो काटने का जरिया मात्र नाम है। जब तक तुम कभी भी परमात्मा, उस प्रभु की मिलाप की इच्छा को पैदा नहीं करोगे,
तब तक वो नाम असर नहीं दिखा सकता। तो संत इसी काम के लिए संसार में आते। समाज सुधारकों ने अपने फर्ज को अदा किया, वो निभाते रहे, लेकिन उनका कार्य पूर्ण न हो सका। महात्माओं ने जो कार्य लिया वो तुम्हें सुधारने का लिया, और तुमको सुधारा और तुमको तुम्हारे धाम तक पहुंचाया। इसलिए तुम समाज सुधारक बनने की कोशिश न करो, तुम अपने व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश करो। जब एक विद्यार्थी अपने ज्ञान अर्जन के समय में अपने ज्ञान पर काम करता है, वो बहुत सी विद्याओं को अर्जित कर सकता है। जब वो अपने कक्षा के मॉनिटर के रूप में अपने आप को देखता है, प्रत्येक बच्चे में कुछ कमियां ढूंढकर शिक्षक को बार बार इंगित कराता है, तो निश्चित मानो कि उसके ज्ञान का संक्षिप्त स्वरूप होता चला जाता है। बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को आपने देखा होगा कि उनको उस कक्षा का मॉनिटर तो बनाया जाता है, वार्षिक परीक्षा में उनके कम अंक आते हैं। कारण यही है। जय गुरुदेव।